नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़। और गाइस ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव होने वाली, क्योंकि यहाँ पर हमको जम्मू एंड कश्मीर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस आपने हमारे साथ लास्ट सीरीज़ में देखा लेह एंड लद्दाख, जहाँ पे हमने लेह एंड लद्दाख की काफ़ी सारे कल्चरल व्लॉग्स आपको दिखाए और आपकी तरफ से भी हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला। तो जो हमारे इस व्लॉग को देख रहे हैं, सबसे पहले उन सबका स्वागत है। और जो हमारे चैनल पे न्यू है, वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम ऐसे ही काफ़ी सारे कल्चरल व्लॉग्स लेकर आते हैं। और अगर आपको भी हमारी लेह सीरीज़ देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी आई बटन में भी फ्लैश हो रहा होगा। तो दोस्तों इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले व्लॉग से, जहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया की सबसे फेमस वंदे भारत ट्रेन, जो कि दिल्ली से लेके कटरा तक चलती है। मॉर्निंग गाइस, तो एक्चुअली स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोज पीपल हु हैव रिसेंटली ज्वाइन कल्चर बॉक्स फैमिली। और अभी सुबह के हो रहे हैं 5 और अभी हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। और आज हम स्पेशल जर्नी करने वाले हैं थ्रू वंदे भारत दिल्ली से जम्मू का। और ये जो पूरी जर्नी है वो 577 किलोमीटर्स की है। ये स्पेशली जो ट्रेन फेमस है वो न्यू दिल्ली से कटरा जाने के लिए फेमस है, लेकिन इस बार हम जम्मू जा रहे हैं और हमारा बेसिकली काम जम्मू में ही है। और जो हमारे कटरा के माता वैष्णो देवी जाने के लविंग सब्सक्राइबर उनको निराश नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एक जम्मू के ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज बनाई है, जिसमें स्पेशली हमने माता वैष्णो देवी कवर किया है, न्यू ताराकोटी मार्ग कवर किया है और नियर बाई प्लेसेस जम्मू के कवर किए हैं। तो उसका अभी आई बटन में लिंक फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में होगा। तो हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस व्लॉग को खत्म होने के बाद वो सीरीज आप जरूर जाके देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो गाइज अभी हम लोग फटाफट वेट करते हैं अपनी ट्रेन का और देखते हैं कि कैसी दिखती है एक खूबसूरत ट्रेन जो कि पूरी हाईटेक है। और साथ ही हम आपको इस पूरे ट्रेन की सारी स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स भी आपको बताएंगे, और बताएंगे इसका क्या टिकट फेयर रहता है, क्या क्या टाइम पे चलती है और कितने स्टेशन आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। श्री माता वैष्णो देवी कटरा को जनवरी 22/439 कटरा वंदे भारत स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लगाई जा रही है। तो गाइज अब हमारी फाइनली वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है और दिखने में काफ़ी सेक्सी ट्रेन है गाइज। तो यहाँ पे टोटली 16 कोचेस है, जिसमें से 2 है हमारे ड्राइवर कार और 2 जो हमारे कोचेस है वो है हमारी एग्जीक्यूटिव क्लास, जो कि जिसके सामने अभी हम खड़े हुए हैं। और बाकी की जो 12 कोचेस है वो हमारी चेयर कार की। तो ऑल इन ऑल आई वुड से अ थम्स अप टू दिस ट्रेन, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है बाहर से देखने में। अब हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि और क्या क्या इस ट्रेन के अंदर है, और साथ में देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे डिफरेंट कोचेज़ हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास कैसे है और चेयर क्लास कैसे है। दिस इज आर कोच EC2 और ये है काफ़ी प्रीमियम क्लास है ये वंदे भारत में। और यहाँ पे प्रॉपर्ली सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेग स्पेस बहुत अच्छा है यहाँ पे, लाइक यू कैन सी प्रॉपर यहाँ पे लेग स्टैंड भी दे रखा है। एंड इवन गाइस यहाँ पे वैसे तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री खाना भी मिलता था, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा है। यू कैन ऑर्डर फ्रॉम द पैंट्री एज वेल। एंड अगर गाइस अगर बात की जाए अभी करंट स्पीड की, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इट्स अगर अराउंड 110 km/h। बट अगर आप यहाँ पे बैठ के देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि यहाँ पे इतनी स्पीड से ये ट्रेन चल रही है।
वॉशरूम है और यहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल के भी वॉशरूम है। सैनिटाइजेशन के लिए प्रॉपर सैनिटाइजर्स फिल्ड है और यहाँ पे अगर इमरजेंसी है तो उसके लिए भी यहाँ पे इनबिल्ट फोन्स हैं। ये आपने देखा ही जैसे कि अभी ऑटोमेटेड डोर्स खुले और साथ में ये है पूरा इस जगह का लॉबी। तो अगर लॉबी की बात करी जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एज कंपेयरिंग टू आर लोकल ट्रेन्स और जो नॉर्मल ट्रेन्स होती है। तो एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर हाईटेक ट्रेन बनाई गई है और यहाँ पे इमरजेंसी के लिए भी पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। अगर सभी ट्रेन की स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस है ये ट्रेन एज कम्पेरिजन टू नॉर्मल ट्रेन। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे 2x2 की सीट्स होती हैं और अगर आप चेयर कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे 2x3 की सीट्स होती हैं। जस्ट अबाउट द सीट ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्रॉपर यहाँ पे रिक्लाइनर मिलता है, यहाँ पे बटन्स है रिक्लाइनर के लिए, ये कैन सी हुआ है और ये ट्रेन भी इवन आगे मूव हो जाती है, ऐसे करके प्रॉपर्ली पीछे मूव हो जाती है। आर्म रेस्ट अच्छा यहाँ पे दे रखा है, ब्रॉड आर्म रेस्ट है और यहाँ पर आपको चार्जिंग स्लॉट भी मिलता है, आप इन चार्जिंग स्लॉट को देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बॉटल रखने के लिए जो कि हमने ऑलरेडी रख रखी है बॉटल, यहाँ पे थोड़े बहुत अगर पेपर बैग्स वगैरह हैं तो ये भी है। और ये है आपका यहाँ पे जो छोटा सा टेबल जो मिलता है एज कंपेरिजन टू चेयर कार, ये टेबल भी बड़ा है एंड रिक्लाइनर चेयर कार में नहीं होता है, वो भी हम चेक करके आते हैं तो वहाँ पे रिक्लाइनर नहीं है। और आर्मरेस्ट ब्रॉड मिलता है इधर, तो ये खासियत है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लास में। वंदे भारत एक्सप्रेस में आज नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत है। ये गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन अंबाला स्टेशन है। करेक्ट 8 बज रहे हैं और अब हम अंबाला कैंट पे आ गए हैं और यहाँ से सिर्फ 2 मिनट का ये हॉल्ट है और देन फिर अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा लुधियाना। तो वैसे वंदे भारत में जो टेक्नोलॉजी लगी है इसकी वजह से काफ़ी हाई स्पीड ट्रेन हो जाती है। बट अगर हम इंटीरियर ऑफ दिस वंदे भारत ट्रेन की बात करी जाए तो यहाँ पे प्रॉपर्ली जीपीएस सिस्टम है, वाईफाई है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग है, साथ में यहाँ पे बायोमेट्रिक वॉशरूम्स भी है, सैनिटाइजिंग का पूरा ख्याल रखा गया है, क्लीन होती रहती है तो आपको उस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक क्लीन और हाइजीन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन है और टेक्नोलॉजी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है एज कम्पेरिजन टू आवर नॉर्मल ट्रेन जो अभी तक इंडिया में चल रही थी। यह लुधियाना जंक्शन स्टेशन है।
वैसे तो गाइस वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन 18 भी कहा जाता है और ये एक इंजनलेस ट्रेन है। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रेन इसकी स्पीड जो कि 12 आवर्स टू 14 आवर्स की जर्नी को इसमें 8 आवर्स की जर्नी बस करती है। तो हमारी जो ट्रेन थी वो स्टार्ट हुई थी 6 o'clock पे और देन हमारे तो ये जम्मू तक को छूटेगी 12:38 में। इसमें 2 स्टॉप लगता है अम्बाला और लुधियाना। अम्बाला का जो स्टॉप था वो समर 8 o'clock था और लुधियाना का जो स्टॉप था वो समर 9 o'clock था। तो अगर आप भी यहाँ पर आ रहे वंदे भारत में तो आप ट्राई करिए कि आप स्टेशन पर मत उतरिए। हाँ, मैं थोड़ा टाइम मिल गया मैं उतर दी थी बिकॉज वो सब 2 मिनट्स का हॉल्ट होता है एंड काफ़ी मुश्किल से गई, फटाफट से मुझे पकड़नी पड़ी ट्रेन। तो आप जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर कोशिश करिए कि आप वहीं पर ही रह के पैंट्री से ही सामान ले लीजिए क्योंकि बहुत टाइम पे चलती है, इसका बहुत फिक्स टाइमिंग है। और तो अभी मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँ बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब अदर्स एज वेल। लेकिन तो गाइस मेरा ये सेकेंड टाइम है वंदे भारत में। मैं एक बार और आ चुका हूँ वंदे भारत से, मैंने ट्रैवल कर चुका हूँ। तो स्पेशली मुझे ये प्रीमियम क्लास इसलिए पसंद है क्योंकि ये स्पेशियस और कंफर्टेबल है यार। थोड़ा दूसरे जो क्लास है उसमें ना थोड़ा आपको ज़्यादा क्राउडेड लगता है, लेकिन यहाँ 2x2 में आराम से आप बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और हम जैसे तो हम अपना ऑफिस भी चला सकते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ साथ ये ट्रेन मेरे हिसाब से इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्ट करती है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो दिल्ली से कटरा माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। और स्पेशली साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि इस ट्रेन में ना आप लगेज जो आप कैरी कर सकते हैं वो भी आप आराम से लगेज कैरी कर सकते हैं। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि ये लगेज कैरियर काफ़ी बड़े हैं और स्पेशियस है, तो आपके जितने भी बड़े बड़े ट्रंक्स हैं बैग्स हैं वो आराम से इसमें आ जाएंगे। तो बात करेंगे सीट के प्राइस की, तो 2650 रुपये का आपको एक सीट पड़ी है। ये फिर थोड़ा टाइम टू टाइम वेरी करता है क्योंकि वो पेमेंट वे से जब पेमेंट होती है तो वो ऊपर नीचे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाता है। तो हम एग्जैक्ट प्राइस डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। साथ में अगर इस ट्रेन को और ये क्लास को आप एयर से भी कंपेयर कर सकते हैं तो सेम लगभग 2600 से 3000-3300 रुपये का भी बाय एयर फेयर पड़ता है। लेकिन जिनको रोड से या बाय ट्रेन ट्रैवल पसंद है उनके लिए द बेस्ट ऑप्शन है। तो आई रिकमेंड पर्सनली कि व्हेनेवर यू हैव टाइम तो ट्राई टू कैच दिस ट्रेन एज सून एज पॉसिबल और बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें एक और फीचर है वो है आपकी रीडिंग लाइट्स। तो स्पेशली यहाँ पुश बटन रीडिंग लाइट दे रखी है अपने दोनों पैसेंजर्स के लिए, लेफ्ट और राइट। तो इससे आप पुश करके इसको ऑन और इससे पुश करके ऑफ भी कर सकते हैं। साथ साथ में इस क्लास में एक और अच्छा फीचर है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली अगर आपको सीनिक भी एंजॉय करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी सीट को 180 डिग्री के एंगल में मूव कर सकते हैं, जैसे मैं आपको मूव करके दिखा रहा हूँ। तो गाइज ये पूरी सीट मेरे हिसाब से 360 डिग्री रोटेशन पे रोटेट हो जाती है, बट हम इसलिए नहीं कर रहे पीछे क्योंकि पैसेंजर्स पीछे बैठे हुए हैं। और इसको मूव करने का तरीका है कि आपके इसी सीट की नीचे लेफ्ट हैंड साइड पैडल्स दिए हैं, ये वाले पैडल्स, तो अगर आप पुश करेंगे तो उसका लॉक ओपन हो जाएगा और फिर आप पूरी सीट को मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है यार, जिनको बच्चों जैसे मेरे को हमेशा विंडो सीट पसंद है तो मैं हमेशा आता हूँ और अगर मेरा पैसेंजर जो भी है वो इजी है, मेरे साथ कंफर्टेबल है, तो हम पूरी सीट इधर मूव करके पूरा इंजॉय करके जाते हैं।
तो ये है गाइस चेयर कार जहाँ पे 2x3 की सीट्स हैं, बट एग्जीक्यूटिव क्लास में 2x2 की थी। बाकी जो डिजिटल डिस्प्ले है इज द सेम। स्पीड्स आपको दिख जाएंगी, नेक्स्ट स्टेशन दिख जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेशन इसके जम्मू तवी है और वो समवेयर अराउंड 12:38 तक पहुंचेगा। 2 स्क्रीन है, इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स है, वो भी यहाँ पे विजिबल होगी आपको। तो गाइस अभी देखा आपने हमारी एग्जीक्यूटिव क्लास और अब हम आ गए हैं यहाँ पे चेयर क्लास दिखाने के लिए। तो इस पूरे ट्रेन में 16 कोचेस है जिसमें 2 ड्राइवर कार्स हैं और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास है और बाकी जो 12 जो यहाँ पे जितने भी है कोचेस हैं वो है आपकी चेयर कार की। तो चेयर कार क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज कैरी करता है और इसकी टिकट भी समवेयर अराउंड 1300 ही है, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल भी हो जाता है। जिनको वंदे भारत में ट्रैवल करना है विद चेयर कार दे कैन ऑल्सो प्रेफर दैट एज वेल। एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर क्लास से कंपेरिजन करा जाए तो वहाँ पर 2x2 की सीट्स थी, यहाँ पे 2x3 की सीट्स है, तो लिटिल लेस स्पेशियस बट स्टिल आपको ऐसे कहीं पे भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। रही बात सीट की, तो सीट्स काफ़ी ब्रॉड है यहाँ पे और यहाँ पे बस एक बात जो है सीट्स में कि यहाँ पे रिक्लाइनर नहीं है, तो आप इवेंचुअली इन सीट्स को पीछे और आगे नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाती है सीट बट स्टिल आपको ये सीट में आप आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंडो का साइज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू द एग्जीक्यूटिव क्लास में, बट यू कैन एक्चुअली एंजॉय द व्यू, दैट्स नॉट एन इशू। और सबसे अच्छी बात जो थी एग्जीक्यूटिव क्लास की कि वहाँ पर आप पूरे चेयर को मूव कर सकते थे टुवर्ड्स द विंडो, तो वहाँ पे ये पर नहीं है। सो इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस दिस वंदे भारत का ट्रिप तो फिर यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट दिस ऑप्शन एज वेल। ये ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है और ये जो जगह पे हम बैठे हैं ये बिल्कुल मिड ऑफ द कोच है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर यहाँ पे टेबल्स दे रखे हैं और साथ में ऊपर आपको ये जो पुश बटन वाले लाइट्स वो आपको दिख ही जाएंगे। तो ये है यहाँ पे ये पुश बटन के लाइट्स हैं जो अभी जल गए हैं। तो ऑलमोस्ट सेम फैसिलिटीज़ है। स्पेशियस जो लगेज का स्पेस है वो भी सेम है, सिर्फ जो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा वो इनकी सीट्स में दिखेगा और ये रिक्लाइनर में। तो अगर आपको थोड़ा सा सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो फिर आप प्रेफर करिए कि आप एग्जीक्यूटिव क्लास थोड़ा सा लीजिए, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल सीट है। यह स्ट्रीट काफ़ी स्ट्रेट है बट स्टिल इफ़ यू आर जस्ट एन एक्सप्लोरर लाइक अस तो फिर आप चेयर कार ले सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। इसका टिकट डिटेल्स अब अराउंड 1300 होता है एंड एग्जीक्यूटिव क्लास का 2600 2700 वैरी कर सकता है। इसका प्रॉपर टिकट फेयर का डिटेल्स और जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे IRCTC का, तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ से भी बुक करवा सकते हैं। गाइस अगर आपका भी कुछ और फीडबैक रहा हो, अगर आप वंदे भारत आए तो डू शेयर इट विद अस और हम आपको कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अब तक का ब्लॉग कैसा लग रहा है। इट्स नॉट एक्चुअली अ कंपैरिजन बिटवीन 2 कोचेस, इट बेसिकली हमने आपको दोनों कोचेस का जेन्युइन फीडबैक शेयर करा है कि व्हाट एग्जैक्टली यू कैन एक्सपीरियंस जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप एग्जीक्यूटिव क्लास में एंजॉय कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप चेयर कार में आप देख सकते हैं। तो दिस इज आवर जेन्युइन फीडबैक। तो अभी हो रहे हैं समवेयर अराउंड 11:40 और 12:38 पे हमारी करेक्ट जाके लैंड होगी वंदे भारत और जम्मू तवी स्टेशन। तो अगर आप कटरा जा रहे हैं तो वो उससे आगे और जर्नी बढ़ जाती है, आप वहाँ पे 1:30 बजे तक कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। बट अगर आप जम्मू तवी पहुँच रहे हैं तो 12:38 पे आप करेक्टली यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ काफ़ी ऑन टाइम चलती है जैसे मैंने पहले ही बताया, और वहाँ पे सिर्फ आपका 2 मिनट का हॉल्ट है। तो इट्स रिकमेंडेड कि अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो आप अपने सामान बिल्कुल पहले से पैक करके रख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेटेड डोर्स होते हैं, तो फिर अगर एक बार बंद हो जाते तो फिर उसका खुलने का थोड़ा सा इशू आपको भी रहेगा। तो दिस इज द केस। अंतिम स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा। अगला स्टेशन जम्मू तवी। सो दोस्तों दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे आज हमने ट्रेन 18 से दिल्ली से लेके जम्मू तवी का 577 किलोमीटर की जर्नी को सिर्फ 6 घंटे में पूरा करा। और इसके लिए वी थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IRCTC की वो वंदे भारत जैसी एक हाईटेक ट्रेन हमारे इंडिया में लेकर आए। ऑल्सो गाइस अगर आप भी अपने जम्मू तवी या कटरा जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप भी ट्रेन 18 से एक बार ज़रूर ट्रैवल करिए। And if you want then you can also support our channel on Facebook page और Instagram profile as well, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
अगर आप चैनल के साथ न्यू हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगर आपने कभी वंदे भारत से ट्रैवल करा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ और बने रहिए हमारे ऐसे ही जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की सीरीज़ के साथ।